नमस्कार, 5 जने के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राज चावला। सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सफर पूरा हुआ। जी हां, T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को जोरदार तरीके से एक शानदार मैच अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इंग्लिश टीम ने जिस तरह से भारत के टारगेट को सिर्फ और सिर्फ सलामी जोड़ी ने पूरा किया, वो लक्ष्य बड़ी आसानी से 16वें ओवर में आखिरी गेंद पर छक्का जड़ के जिस तरह से जीते, यह भारत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं की जा सकती। टीम इंडिया, जिसे हम चैंपियन टीम भी कहते हैं, लेकिन ऐसा लगा नहीं इस पूरी सीरीज में कहीं चैंपियन की तरह खेले। मगर आज के स्कोर कार्ड पर जरा एक नजर डालते हैं। इंग्लैंड ने 4 ओवर पहले, 16वें ओवर में 169 रन का अपना लक्ष्य पूरा किया था, एक भी विकेट नहीं गंवाई। 86 रन बनाकर एलेक्स हेल्स प्लेयर ऑफ द मैच बने। भारत के 20 ओवर में भारत ने 6 विकेट पर 168 रन बनाए थे, और वो कैसे बनाए थे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सलामी जोड़ी ने इस बार, सलामी जोड़ी यानी केएल राहुल और रोहित शर्मा कप्तान, इन्होंने फिर निराश किया। थोड़ी कोशिश रोहित शर्मा ने आज जरूर की, मगर कप्तान की पारी कहें, ये जो डिसाइसिव मुकाबले होते हैं, बड़े मुकाबले होते हैं, जहां पर कप्तान की तरह आपको चलना था, वहां भी कुछ मिसिंग हुआ। केएल राहुल सिर्फ 5 रन पर बहुत जल्दी आउट हो गए, शायद पहले ही ओवर में, जैसा ध्यान है। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने जम के कोशिश की, स्कोर को 168 तक पहुंचाया, लेकिन मैच का नतीजा अंत में इनकी कोशिशें भी नाकाम होती दिखी। विराट कोहली ने 40 गेंदों में 50 रन बनाया और हार्दिक पांड्या ने आतिशी 33 गेंदों पर 63 रन, आखिरी गेंद पर भी चौका था, बस वो हिट विकेट हुए, नहीं तो ये स्कोर कार्ड 4 रन शायद और आगे होता। विश्व कप 2022 में इंग्लैंड का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, ऐसा इंग्लिश कप्तान जॉन बटलर का कहना है। इसके सारे पहलुओं पर, सेमीफाइनल में भारत की हार के तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खेल विशेषज्ञ प्रवीण सिन्हा मौजूद है। प्रवीण, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राज। सबसे पहले जो है, मुझे लगता है एक बार स्कोर कार्ड क्या रहा जरा वो दिखा देते हैं। इंग्लिश टीम ने किस तरह से शानदार तरीके से मैच जीता, सलामी बल्लेबाज उतरे और मैच खत्म करके ही लौटे, एक भी विकेट नहीं गिरा पाए। भारतीय गेंदबाज बुरी तरह से नाकाम साबित हुए, कहा जा सकता है। जॉस बटलर 80 रन उन्होंने बनाए सिर्फ 49 गेंदों में। उसी तरीके हेल्स 47 गेंदें खेली और 86 रन, प्लेयर ऑफ द मैच उन्हें दिया गया। और जरा भारतीय गेंदबाजी किस तरह से रही उस पर भी जरा नजर डालिए। जिन्हें हम स्विंग का किंग कहते थे, जब भारतीय स्विंग की हम लगातार चर्चा करते थे, सीम भी बहुत काम करती थी, आज जरा उन सब का हाल देखें। अर्शदीप फिर भी इकोनॉमिकल रहे। अक्षर ने बहुत ज्यादा रन नहीं दिए, 7.5 की औसत दी है। अक्षर ने 4 अपने रन ओवर पूरे किए और 30 रन दिए। उसी तरीके अर्शदीप 2 ओवर उनसे कराए गए, 7.5 की इकोनॉमी के साथ 15 रन, लेकिन भुवनेश्वर 2 ओवर उन्होंने किए, 25 रन दिए 12.5 की औसत से। शामी 3 ओवर उन्होंने डाले और 13 की औसत के साथ 39 रन दिए। इसी तरीके आर अश्विन, जिनके अनुभव पर बहुत नाज था, बहुत आपको विश्वास भी था, 2 ओवर में 27 रन दे डाले, 13.5 की औसत। और पंड्या 3 ओवर में 11.3 की औसत से 34 रन उन्होंने भी दिए। गेंदबाजी किस तरह से ढेर हुई, इसी से अंदाजा लगाइए, एक भी विकेट नहीं गिरी। अब जरा भारतीय टॉप ऑर्डर पर नजर डालें। केएल राहुल, हम सलामी बल्लेबाज के बारे में बार बार सलामी जोड़ी की चर्चा करते हैं, सिर्फ 5 गेंदों में 5 रन बनाए। रोहित शर्मा ने भी 28 गेंदों में 27 रन बनाए, जॉर्डन का शिकार हुए। विराट कोहली 40 गेंदों में उन्होंने पारी संभाली और बहुत देर तक संभाली, पहले कप्तान रोहित शर्मा के साथ और बाद में पंड्या के साथ। सूर्य कुमार भी कुछ जरा सा ठीक है, आज सूर्य की चर्चा ज्यादा, क्योंकि सिर्फ 14 रन महज 10 गेंदों में बना पाए, वो आदिल का शिकार हुए। विराट बहुत देर बाद जाकर के जॉर्डन के शिकार हुए। उसी तरीके हार्दिक पांड्या, वो अंतिम गेंद तक रहे। पंत ने भी 4 गेंदों में 6 रन बनाई। और इंग्लिश भारतीय बल्लेबाजी, माफ कीजिएगा, इंग्लिश गेंदबाजी पर जरा नजर। जॉर्डन ने 3 विकेट लिए, 43 रन देकर अपने 4 ओवर पूरे किए थे। आदिल ने भी अपने 4 ओवर पूरे किए, 1 विकेट लिया, 20 रन दिए, बड़े इकोनॉमिकल रहे। वॉक्स ने 3 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिया। प्रवीण, सबसे पहले आज के मैच पर आपकी प्रतिक्रिया। मुझे आज का मैच जब शुरू हुआ था तो कुछ आशा थी, लेकिन पावर प्ले देखते देखते शायद ये समझ में आ गया था कि पावर प्ले में इतनी कमजोरी, और बाद के ओवर में जिस तरह से मैच चला और आशाएं टूटने लगी थी। कैसा लगा मैच? निराशाजनक राज। अगर एक शब्द में इसको बयां किया जाए पूरे मैच को, तो ये निराशाजनक रहा, बेहद निराशाजनक। क्योंकि कुछ जो परफॉर्मेंस टीम इंडिया की ओर से आए वो आशातीत, मतलब जैसे विराट कोहली, हार्दिक पांड्या का चलना, उसके अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी ऐसा चढ़कर खेलता नहीं दिखा कि अभी आप सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं। विश्व कप के से बस 2 कदम की दूरी पर थे आप। इस कदर हारना मैच है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता राज की, आप कोई भी मैच खेल रहे हो तो 2 टीम्स खेल रही होती है, तो एक जीतती है, एक हारती है। लेकिन इस कदर से हारना, इस तरह से आत्मसमर्पण कर देना,
ये इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता राज। इस कंडीशन में आप इस स्टेज पे आकर के इस तरह से आत्मसमर्पण करते हैं, 10 विकेट से हारना, ये निराशाजनक है। इसलिए मैंने कहा कि अगर उसको एक शब्द में समाप्त किया जाए तो बेहद निराशाजनक है ये। भारतीय टॉप ऑर्डर की हम बार बार चर्चा करते हैं। 6 बल्लेबाजी का आप लाइनअप आप अपने साथ लेकर चलते हो, उसमें से आधा बल्लेबाजी लाइनअप आप फेल होता पाते हैं। इस अगर पूरे 6 मैचों की T20 वर्ल्ड कप में बात करें तो 3 पेयर जो हैं चले, बाकी 3 का कोई चर्चा करे नहीं करे, बात एक ही है, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। इन तीनों की परफॉर्मेंस के अलावा आपको शायद ही कोई ऐसा दिखा हो जिसने टीम में गेंदबाजों की बात हम बाद में करेंगे। विराट की पारी के बारे में आपका अपना आकलन है? मुझे लगता है कि एक आध मैच में थोड़ा कम स्कोर था, अदरवाइज उनके चौके और उनका सब जिस तरह से रहा वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। राज, हम लोग की शुरू से ही बात होती रही, आप अगर वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, बड़ा टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, तो एक प्लेयर आपको हमेशा मैच नहीं जीताएगा। आपके पास 11 की टीम होती है, 11 में से कम 5, 6, 7, 8 प्लेयर्स को जो है परफॉर्म करना ही होता है बेहतर, तभी आप जीतते हैं। उस कंडीशन में आप देखें, विराट कोहली 3 मैचेस में चले, सूर्य कुमार यादव 3 मैचेस में चले, हार्दिक पांड्या 2 मैचेस में चले, लेकिन उसके अलावा आप टॉप ऑर्डर में आप ये देखिए क्या किए इन्होंने। केएल राहुल और रोहित शर्मा, इनकी क्या जोड़ी रही। माने इन्हें कोई ऐसा मैच तो हो जिसमें आप पावर प्ले में टिक कर खेले हो कम से कम। चाहे आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हो, चाहे जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हो, चाहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे हैं, या फिर इंग्लैंड के खिलाफ आज खेलने उतरे, हर पावर प्ले में आपका एक विकेट गया ही है। और दूसरी ओर इंग्लैंड ने दिखाया, जो कि आपने बोला भी, कि उनको ओपनर बगैर आउट हुए टीम को जीत के दिला दी उन्होंने। और हमारी ओर से जब कमज़ोर कड़ी शुरुआत ही कमज़ोर होगी राज, तो कैसे हम सोच सकते हैं कि और भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। उसके बावजूद तारीफ़ करनी होगी विराट की, सूर्य की और हार्दिक की, जिसकी वजह से हम लोगों ने इस टूर्नामेंट के 6 मैचेस में 3 मैच में 180 से भी पार स्कोर ले गए, और आज उसी की उम्मीद थी। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पहले बल्लेबाजी करते हुए जहां हम लोगों ने एक डिफेंसिव अप्रोच अपनाया, केएल राहुल का विकेट खोया दूसरे ओवर में ही, तो एक डिफेंसिव अप्रोच जो बल्लेबाजी में दिखी इनकी, वही सेम इस कंडीशन जब बॉलिंग करने आया हम लोग, तो हमारे भाई अर्शदीप यंग है, वो हमेशा आपको विकेट दिलाता रहा है, लेकिन अगर एक ओवर में उसको विकेट नहीं मिला या 2-3 चौके पड़ गए, इसका मतलब थोड़ी कि आप उसको फिर पूरे मैच में बॉलिंग ही ना दो। ये क्या रणनीति है भाई, क्या स्थिति है? प्रवीण, इसी पर मैं आना चाहता था। आज जिस तरह की हार हुई और जो आप बात कर रहे हैं, इससे भारतीय टीम को आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि आगे क्रिकेट बहुत है, लंबे लंबे टूर्नामेंट अभी बड़े बड़े सामने आने वाले हैं, भारतीय टीम को इस हार से, सेमीफाइनल की मैं खाली बात नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे भी जिस तरह से चले थे, किस तरह के सबक लेने चाहिए? कुछ दर्शकों के लिए हमने कुछ चीजें सोची हैं, और आप कितने सहमत हैं जरा इससे बताइएगा। क्या टीम की पूरी स्ट्रेटजी इतने बड़े टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप T20 का है और आप चैंपियन रह भी चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर दमखम नहीं था, आपके नाम बहुत बड़े थे, क्या स्ट्रेटजी पूरी तरह से चरमराती, लड़खड़ाती दिखी? निश्चित तौर पर आप पूरी स्ट्रेटेजी की, वही तो मैं बात कर रहा था कि एक तो आप जब मैच खेलने उतरते हैं, बहुत बड़ा मैच है, उस मैच में दोनों ही पावर प्ले में जहाँ पे आपको आक्रामक रुख अख्तियार करना चाहिए था, आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका पार्टनर नहीं चल रहा है। ज़्यादातर मैचेस में ये कप्तान रोहित शर्मा नहीं चले, 2 मैचेस में अगर केएल राहुल चले तो 4 मैच में नहीं चले, तो ऐसे नहीं होती शुरुआत। तो वहाँ पे बैटिंग में आप जहाँ पे डिफेंसिव दिखे, ठीक वही अप्रोच आज हमारे बॉलर्स के साथ दिखा, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। ऐसा हुआ नहीं था पूरे टूर्नामेंट में। हमारे अर्शदीप, भुवनेश्वर, शमी बहुत शानदार गेंदबाजी करते रहे, लेकिन आज अचानक से मतलब भुवनेश्वर और अर्शदीप के पहले ओवर में जैसे ही रन्स खर्च हुए, पैनिक मोड में आ गए हमारे कप्तान। अचानक से उन्होंने अक्षर पटेल को बुला लिया पावर प्ले में। अर्शदीप 1 ओवर का बॉलर नहीं है। आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ जब बारिश के बाद हम लोग उतरे थे वो दोबारा बॉलिंग करने के लिए, तो उसने बॉलिंग मांगी थी और एक ही ओवर में उनके 2 विकेट्स लेकर के बांग्लादेश को बैकफुट पर डाल दिया था। तो आपको अपने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करना ही होगा। वो जो एक माइंडसेट है और डिफेंसिव अप्रोच है, उसको थोड़ा सा साइड कर करके आगे बढ़ना होगा, तभी आप विश्व कप जैसे टूर्नामेंट्स में आगे बढ़ सकते हैं।
रणनीति की बात और ये रही कि पावर प्ले आपने यूज़ नहीं किया, दोनों ही में खराब रहे। इसके अलावा बैटिंग में जाहिर है जब हमारे ओपनर्स ही नहीं चल रहे हैं तो अपनी ओर से विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने अच्छा किया। आज ऐसा बहुत कम मौका मिलता है कि जब आप देखते हो कि सूर्य कुमार का बल्ला नहीं चला, क्योंकि भाई सामने बड़ी टीम थी, इंग्लैंड बहुत प्रोफेशनल टीम है। तो मैच आप खेलते हैं, ऐसा नहीं कि आप आउट नहीं होने का कसम खा चुके हैं, तो उस कंडीशन में वो आउट हुए। बट अगेन निराश जो किया, स्ट्रैटेजी जो प्लान नहीं हुई और रोहित और केएल राहुल ने। उसके अलावा स्ट्रैटेजी में एक बात अगर मैं जोड़ूं इसी में, बॉलिंग में फिर क्या रहा, पूरी दुनिया डे 1 से बोल रही है, मैच जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, कि भाई आपके पास एक लेग स्पिनर, कलाई का स्पिनर है युजवेंद्र चहल के रूप में, आप उसको लो ना टीम में। हमने भी ये चर्चा की कई बार, शायद शुरू से कर रहे हैं हम लोग, तमाम विशेषज्ञ कर रहे हैं, लेकिन भाई टीम प्रबंधन को नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है। तो इसे आप टीम प्रबंधन की भी थोड़ी नाकामी मानते हैं? निश्चित तौर पर टीम में थोड़ी बहुत नहीं, वो सारी की सारी अगर नाकामी है, इंडियन टीम अगर हारी है तो मैं इस बात को साबित करूंगा कि कैसे हारी है, क्यों हारी है। टीम प्रबंधन का जो इसमें ये चला ना रवैया, अड़ियल रुख, उसकी वजह से भारतीय टीम हारी है। सिर्फ आप एक युजवेंद्र चहल को अंदर लेते आते, ऋषभ पंत को समय पर मौका दिया होता, उसको पूरे मैचेस में खिलाए होते, तो आज की तारीख में जैसे हम लोग विश्व कप के खिताब के प्रबल दावेदार थे, उसी तरह प्रबल दावेदार के रूप में फाइनल में प्रवेश कर जाते। ऐसा भी लगा प्रवीण कि किसी भी मैच में, मैं पूरे के पूरे 6 मैचों का अगर थोड़ा ध्यान करता हूं, तो ऐसा लगा नहीं कहीं कोई विनिंग कॉम्बिनेशन जैसा सेट हुआ। हर बार थोड़ी बहुत हलचल, या फिर जो जैसा आप कह रहे हैं अड़ियल रुख भी रहा, कहीं कोई बदल की कोशिश नहीं हुई, कुछ विनिंग कॉम्बिनेशन टीम को मिल ही नहीं पाया। किसकी कमी, किसकी खामी मानेंगे? खामी तो भाई कप्तान और कोच ही है ना राहुल, राज। ये नहीं तो उसके अलावा देखो तो चीफ सेलेक्टर हमारे चेतन शर्मा भी है। अगर आपने एक टीम को चुनकर दिया है कि भाई आप विश्व कप खेलने जाओ इस टीम को लेकर के, लेकिन आपके उसमें से देखिए युजवेंद्र चहल का एक भी मैच में यूज नहीं हुआ, हर्षल पटेल एक भी मैच में यूज नहीं हुआ, श्रेयस अय्यर एक भी मैच में यूज नहीं हुआ। क्या मतलब है? अभी तो इस मैच से पहले, सेमीफाइनल मैच से पहले राहुल द्रविड़ कह रहे थे कि हमारे 15 के 15 खिलाड़ी जो है फिट हैं, फाइन है और पूरी तरह से मैच कंडीशन के लिए तैयार हैं। वो जब भी उनको कहा जाएगा फ्रॉम द वर्ल्ड गो, वो खेलने को तैयार हैं। लेकिन आपने क्यों नहीं मौका दिया? क्योंकि आपको जो है 4 नाम जो लेकर चलना है कि नहीं भाई इनकी प्रतिष्ठा है, ये बहुत अच्छे क्लास के प्लेयर हैं, हम लोगों भी स्वीकार है, कोई ऐसा नहीं कि ख़राब प्लेयर है, रोहित शर्मा ख़राब प्लेयर नहीं है, केएल राहुल ख़राब प्लेयर नहीं है, लेकिन अगर उनका समय नहीं चल रहा, उनके दिन नहीं चल रहा है, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, तो औरों को करो ना ट्राई। अश्विन को क्यों लिया? सबसे बड़ी बात यह है राज, सिंपल सी बात देखो, अगर आप पूरी टीम के हिसाब से आप चलिए 2 ओपनर केएल राहुल और रोहित के बल पे चल रहे थे, ठीक है, उसके अलावा विराट, सूर्य कुमार और हार्दिक रहे। आप सिर्फ उसके बाद युजवेंद्र चहल को ले आते टीम में, तो 3 पेस बॉलर्स, अर्शदीप, भुवनेश्वर शमी, एक स्पिनर अपना युजवेंद्र चहल, एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, तो 5 बॉलर विद एक ये ऑलराउंडर। उसके अलावा को 6 बल्लेबाजों को खिलाने का मौका मिलता या 2 ऑलराउंडर्स को डालने का मौका मिलता। ऋषभ पंत तो ठीक है, ऑलराउंडर के तौर पे आप लोग ना दिनेश कार्तिक को ला सकते थे, हर्षल पटेल को ला सकते थे, ये अक्षर पटेल की बात भी मैंने किया, अश्विन बहुत आपका प्रिय प्लेयर है, अश्विन को ला सकते थे। लेकिन टीम कॉम्बिनेशन सारा का सारा गड़बड़ कर दिया कि आप पूरी टीम, आप पूरे टूर्नामेंट में देख लेना, हर टीम के लेग स्पिनर्स चले हैं, हर टीम के लेग स्पिनर्स चले हैं। आज भी आदिल राशिद ने ही आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। बॉल जब ग्रिप कर रही है, अब वहाँ पे गर्मी का मौसम आ गया ऑस्ट्रेलिया में, आप जानते हैं वहाँ के विकेट के नेचर को जानते हैं, तो हर टीम के जब लेग स्पिनर चल रहे हैं, आपका जो प्रूवन सिद्ध मैच विनर स्पिनर है, आपने उसको एक भी मौका नहीं दिया। इसको क्या कहा जाए? ये टोटल रणनीति का फेल्योर है राज, और इसके लिए टीम प्रबंधन ही जिम्मेदार है। एक और बात जो समझ में आती है वो ये है कि इंग्लैंड से जब जब बड़े मुकाबले हुए भारतीय टीम उसमें हारती रही है। कुछ इसका भी एक छोटा सा स्टैट्स हमारे पास है, ज़रा बताएं अपने दर्शकों के लिए।
2014 में टी20 विश्व कप के फाइनल में आप इंग्लैंड से हारे, 2016 में टी20 का विश्व कप का सेमीफाइनल, ये कहानी आज भी वही है, वहां भी आप हारे, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था और 2019 में वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में भी आप इंग्लैंड से हार गए। आज भी एक बड़ा टी20 वर्ल्ड कप, उसके सेमीफाइनल में फिर आप हारते हैं। इंग्लैंड का हुआ ये मानस, ये भी आपको लगता है कहीं कुछ दोषी है? ये कैसे असर डालता है? राज कमोवेश अब तो यही मानना होगा, क्योंकि ये आंकड़े जो आपने बताए ये 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जब हम लोगों ने इंग्लैंड को हराया था उसके बाद के आंकड़े हैं। आप आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स में, चाहे टी20 हो चाहे वनडेयर्स हो, उसमें आप इस तरह से हार रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि एक समय जब 1992 में दक्षिण अफ्रीका टीम की वापसी हुई थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो उनकी टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या होता था, वो सेमीफाइनल तक आते आते, क्वार्टर फाइनल तक आते आते अक्सर जो है हार जाती थी टीम, बिखर जाती थी टीम, एंड मौके पे लड़खड़ा जाती थी टीम। उनका नाम टोटली चोकर्स के तौर पर दे दिया गया। आप वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अलावा किसी टीम के खिलाफ ऐसे चढ़कर खेलते नहीं दिखते हैं। इस टी20 वर्ल्ड कप में भी आपका परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे के अलावा छोड़ दे तो कोई ऐसा नहीं दिखा जैसा लगा कि हाँ भाई कन्विंसिंग विन है और हम इस कप को जीतने ही आए हैं। और कमोवेश वही स्थिति इनकी इंग्लैंड के सामने तो लगता है जैसे घिघी सी बन जाती है। मतलब सॉरी मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने भी बोला मैच के बाद कि शायद ये इंडिविजुअली देखा जाए तो इतना बड़ा मैच होता है, अपोनेंट टीम बहुत डेंजरस है, बहुत पावरफुल है, उसके बड़े प्लेयर्स अच्छे हैं, तो हमारे इंडिविजुअल प्लेयर्स जो है दबाव में आ जाते हैं। लेकिन रोहित शर्मा से कोई सवाल तो करे कि भाई सबसे पहले जो आप किसी इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, आप खुद बताएं कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान आप में क्या वो आत्मविश्वास दिखा, क्या आप में वो दबाव झेलने की क्षमता दिखी? चूँकि कप्तान होने के नाते आप खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो राज कहीं ना कहीं इसका असर आज पूरी टीम पर दिखा, पूरी टीम पर दिखा। आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे भाई, आप अपने प्लेयर्स को, साथी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद परफॉर्म नहीं करोगे। आप जब दबाव को बखूबी नहीं झेल पाओगे तो आपके साथी तो बिखरेंगे ही ना। और वही तो स्थिति हुई आज। हमारी यही बॉलर्स अन्य टीमों को परेशान करके रख दे रही थी, लेकिन आपने क्या किया? अर्शदीप को 1 ओवर देकर बिठा दो जी, भुवनेश्वर को 2 ओवर देकर बाहर कर दो जी, अक्षर पटेल को 2 ओवर के लिए लेते हो। कौन सी रणनीति थी भाई? ये खिलाड़ी का, अपने साथी खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाने वाली रणनीति नहीं थी। ये तो उनका जो है मनोबल तोड़ने वाले ये थे फैसले इनके कप्तान के। तो उस कंडीशन में दबाव झेलने वाली बात तो है ही है कि आप बड़े टूर्नामेंट में जब सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, खासकर इंग्लैंड आ जाए आपके सामने, तो आप शायद इसी तरह की गड़बड़ियां करते हैं, दबाव नहीं झेल पाते हैं और कोई पक्की स्ट्रैटेजी शायद ऐसी नहीं बन पाती जिसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ता है। हमने पहले भी प्रवीण शोज में बात की है, शुरू में जिस तरह से आप पाकिस्तान से जीते या फिर बांग्लादेश से भी फिर आप जीते, वहाँ भी एक अपील 5 रन की जिस तरह से हुई डकवर्थ लुइस, यानी आज सेमीफाइनल तक आप पहुंचे, तो बीच में हमने चर्चा भी की थी कि चैंपियन की तरह चाल चलो, चैंपियन की तरह दिखो, लेकिन अगर पूरी सीरीज पर नजर डालें इस पर तो ऐसा लगता है कि बड़े मुश्किल से लड़खड़ाते, गिरते पड़ते, जैसे तैसे भाग्य के सहारे, राम भरोसे आप यहां तक पहुंचे थे। और अभी आपने कहा कि कप्तान के गलत फैसलों ने आज पूरी तरह से इतनी करारी हार भारतीय टीम को दिलाई। कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस क्या थी, उसका अपना मनोबल टूटा हुआ था, वो पूरी तरह फैसले कंफ्यूजन वाले, उलझे हुए दिख रहे थे, कहीं कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, इसकी भी हम बात कर रहे थे। और वो इसलिए भी कि कप्तान का अपना आंकड़ा क्या कहता है, ये भी जरा दर्शकों को हम दिखाएं। ये इस सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा 6 मैच उन्होंने खेले, 116 रन टोटल बनाया और औसत 20 से भी कम का 19.3, सिर्फ एक मौके पर उन्होंने 50 बनाए। बाकी कप्तान की परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाई, एक में 50 तो बाकी 5 में क्या हाल रहा होगा, इनका जरा अंदाजा लगाइए। कप्तान के बारे में मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद इस विषय पर भी टीम प्रबंधन को या आगे सिलेक्टर्स को इस पर चर्चा करनी होगी, क्या लगता है? राज, मैंने पहले ही कहा, मतलब कप्तान की भूमिका बखूबी नहीं निभा पाए कप्तानी की, वो एक अलग बात है, ये फेल है, ये बात सच है। लेकिन उसी मौके पे मैं लगातार बोल रहा हूँ कि टीम प्रबंधन क्या कर रहा है भाई, वो किस लिए बैठे हुए हैं कोचेज वहाँ पे, क्यों सपोर्ट स्टाफ बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे। अगर मान लो रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा है
तो आप उसको बेहतर कीजिए ना, आप उनको सुझाव दीजिए ना। ऐसा थोड़ी है कि वो वर्ल्ड क्लास का प्लेयर है, वो बड़ी बड़ी टीम्स के खिलाफ बड़े बड़े मैदानों पे वो प्रदर्शन कर चुके हैं। तो रोहित का बल्ला इसमें नहीं चल पाना जो है वो एक फ्लॉप शो जो रहा, जो आप लगातार कह रहे हैं, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि रोहित टोटली ऑफ कलर रहा है। एक मैच में अगर आप हाफ सेंचुरी मारते भी हैं कमज़ोर टीम के खिलाफ तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपका कद बहुत बड़ा है। बहरहाल यहाँ पे टीम प्रबंधन ज़्यादा बड़ा दोषी है राज, क्योंकि मैंने वही कहा था कि एक कप्तान अगर नहीं चल पा रहा है, आपका साथी भी तो नहीं चल पा रहा है, आपने क्यों नहीं वहाँ पे चेंज किया भाई? थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो लाओ और देख लेना। कोई बड़ी बात नहीं कि इस विश्व कप के बाद कई ऐसे प्लेयर्स होंगे जो अब बाहर होंगे तो शायद वापसी कभी भी नहीं होगी उनकी टीम में। आप ऋषभ पंत जैसे प्रतिभाशाली युवा दमखम दिखा चुका है, वो विदेशी पिचों पर बढ़िया मैच खेलकर इंडिया को मैच जिता चुका है, मैच बचा चुका है। इस तरह से आप उसको नकार रहे। कोई बड़ी बात नहीं कि अगली बार जो आप ओपनिंग पेयर देखेंगे तो उसमें ऋषभ पंत सामने नजर आएंगे आपके। डीके की कोई जगह नहीं बनेगी, अश्विन की कोई जगह नहीं बनेगी। तो रोहित शर्मा शायद वही जो है कि दबाव ज़्यादा लेने के चक्कर में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दबाव का असर हमारे विराट कोहली पर भी दिखा था। सचिन तेंदुलकर ने एक ज़माने में अपनी कप्तानी छोड़ी थी कि भाई मैं अपने गेम पर कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, ये कप्तानी का दबाव मैं नहीं झेल पाता। तो ईमानदार बनो ना, मैं तो कह रहा हूँ। रोहित शर्मा की जगह आज भी अंतिम एकादश में बनती है, किसी भी अंतिम एकादश में बनती है। बट अगर आप कप्तानी का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं तो बेहतर है आपको अपने साथी खिलाड़ी को उसे सौंप देना चाहिए। आपने ठीक कहा, साथी खिलाड़ी को सौंप देना चाहिए। और टीम इंडिया में इस बार इस पूरी सीरीज में ऐसा लगा कि नाम तो बड़े बड़े हैं पर दर्शन छोटे हैं। आपने जैसे बात की अश्विन का अनुभव, वो आज के मैच में या इससे पहले भी सीरीज में बहुत ठीक है, एक मैच में सिर्फ वो अच्छे विकेट ले पाए, बहुत ज़्यादा काम नहीं आया। बल्लेबाजी तो आज पूरी तरह से जैसे दिखी कि दो लोग को छोड़ करके किसी ने ज़्यादा कुछ किया नहीं। रोहित अपनी जिसको कहते हैं कुर्सी बचाते नजर आए। सलामी जोड़ी में एक नाम और बड़ा था, केएल राहुल, जिसको आपने पूरा कंसिस्टेंट बनाए रखा। मुझे लगता है शुरुआत के कुछ शोज में मेरी आपकी सहमति इन बातों पर नहीं थी, पर मुझे लगता था कि केएल राहुल 250 तो बना चुके, लेकिन टोटल उनकी औसत जो है वो 21.3 की है। जरा 2 मैच में आप चले और बाकी 4 में नहीं चले, और सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में आप सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 6 मैच में आप कुल मिला के 128 रन बनाते हैं। ये नाम बड़े दर्शन छोटे वाला नहीं कहेंगे। आपकी परफॉर्मेंस आपको जिस भरोसे के साथ ला गया, आप जरा भी उस पर खरे नहीं उतरे। इस पर भी आपको कुछ कहना, और जैसा आप कह भी चुके कि शायद अगली बार हमें ऋषभ पंत जैसा या कोई और नाम, सलामी जोड़ी शायद कुछ और दिखे हमको। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ राज, पूरी तरह से सहमत हूँ। उनके क्लास पे मैं आज भी भरोसा करता हूँ, लेकिन सिर्फ आपके रेपुटेशन के बल पर आपको कब तक टीम में ढोते रहे हम? आपने 250 बना लिए कमज़ोर टीमों के खिलाफ, लेकिन क्रंच मौके पर जब आपको ज़रूरत पड़ती है कि हाँ भाई आप बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ी टीम्स के खिलाफ आपको बेहतर प्रदर्शन करना है, आप सेमीफाइनल फाइनल जैसे मुकाबले खेल रहे हैं, आप पे 2 रन 4 रन 5 रन बनाकर आउट होंगे तो फिर आपकी उपयोगिता क्या है भाई? कोई मतलब नहीं बनता है। उससे बेहतर है ना कहीं, मैंने कहा तो ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को ला के दे दो, वो 2 ओवर सिर्फ टिक जाए तो सामने वाले बल्लेबाजों की मतलब गेंदबाजों की लय बिगाड़ दे। और दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा सा भी जो आपने सवाल किया था वो पीछे लेकर चलता हूँ। तो आप ये देखें कि चैंपियन की तरह चाल नहीं चल पाई इंडिया। उसके पीछे यही जो नाम बड़े दर्शन छोटे वाले थे, रोहित शर्मा का ना चल पाना, केएल राहुल का ना चल पाना, और अश्विन को जबरदन हर मैच में खिलाना, तो चैंपियन की चाल कहाँ चलाएंगे? सिर्फ एक विराट कोहली अपने नाम के अनुरूप, ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करते रहे, और आज वो वर्ल्ड कप में सबसे टॉप स्कोरर है, आज भी 296 रन उनके। उसके अलावा आप ये देखो ना कि मतलब बिल्कुल, जरा चलते विराट कोहली का जरा एक बार स्टैट्स मुझे लगता है दर्शकों को बता दे, वो भी हमारे सामने अपने चर्चा की है तो बहुत अच्छा है। अच्छा मौका भी है किंग कोहली का, ये विराट रूपी सीरीज में जो दिखा, 6 मैच जो उन्होंने खेले, 296 रन बनाए, 3 बार वो नॉट आउट रहे, और औसत 99 का, 4 मौकों पर 4 मैचों में 50 आज को मिलाकर के अर्धशतक उन्होंने पूरा भी किया। 99 के औसत से वो खिलाड़ी खेल रहा है। आप शायद अपनी बात कंटिन्यू करें किंग कोहली के साथ, किस तरह का उनका परफॉर्मेंस अब दिखेगा आगे? किंग कोहली उन्होंने दिखा दिया भाई। वर्ल्ड कप से ठीक पहले उनकी फॉर्म नहीं, मतलब अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे थे वो, तमाम जगह हर तरफ
चर्चा होने लगी, भाई विराट कोहली की ज़रूरत क्या है, उम्र हो गई, बल्ला नहीं चल रहा है, बाहर करो। और लोगों ने विश्वास जमाए रखा उस पर, चयनकर्ताओं ने, टीम प्रबंधन ने। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे थोड़े दिनों के लिए आप आराम का मौका दें। और ये सलाह उनको उनके पूर्व कप्तान और जो एक तरह से गुरु भी मानते हैं MS धोनी ने दी थी। भैया अब कुछ दिन जो है घर पर गुजारो, मैदान पर नहीं चल पा रहे हो, थोड़े दिन घर पर गुजारो, आराम करो। इसका फ़ायदा मिला। उस एशिया कप के बाद लगातार आराम करने के बाद जैसे ही राज टीम में आए वो विराट कोहली, लगातार चलता रहा उनका बल्ला। और इस बार भी उन्होंने अंतिम मैच तक दिखाया, आज तक दिखाया कि विराट कोहली का होने का क्या मतलब है टीम में, उनके होने से टीम पर कितना असर पड़ता है। वो जब जब रहते तो सिर्फ अपने रन नहीं बनाते, वो साथी खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करते। तो वो बताते रहते कि अगली बॉल ये आए कि उसको इस तरह से खेल, ऑफ में खेलो, ऑन में खेलो, वो सारी स्ट्रेटेजी भी समझाते रहते हैं। तो उनका होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा कि वो अपने ख्याति के अनुरूप, एक चैंपियन प्लेयर के अनुरूप उन्होंने प्रदर्शन किया। चैंपियन प्लेयर के तौर पर रोहित नहीं चले, राहुल नहीं चले, अश्विन नहीं चले, हमारे पेस बॉलर चले। तो इसे मैं एक चीज़ जोड़ना चाह रहा था राज, कि हार्दिक पांड्या चले। कि इस वर्ल्ड कप से हम लोगों ने सेमीफाइनल मैच खोया है, ये सच है और ये दुखद है। मतलब मैंने शुरुआत ही की थी कि बेहद निराशाजनक है, क्योंकि कुछ अच्छे प्लेयर्स ने बहुत ख़राब परफॉर्मेंस दिया। लेकिन एक अर्शदीप, युवा स्विंग गेंदबाज, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, जो कि अगली बार टीम के कैप्टन होंगे, ऐसा माना जा रहा है। अभी दौरे पे भी जाना है, विदेशी टीम दौरे पे, तो ये भारतीय टीम के कप्तान होंगे। अर्शदीप, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का फॉर्म में होना, ये अपने आप में एक प्लस है जो आप इस वर्ल्ड कप से लेकर अपने घर तक जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तो ये मैच आज का खत्म हुआ, सेमीफाइनल हार कर टीम इंडिया इस सीरीज से, इस टूर्नामेंट से, विश्व कप का सफ़र किस तरह से पूरा हुआ, यहाँ से बाहर भी होगी, इसकी समीक्षा भी होगी। लेकिन दर्शकों के लिए ज़रा एक सफ़र एक बार ज़रा राउंड अप कर दें। पहला मैच पाकिस्तान, भारतीय टीम 4 विकेट से जीती थी, नीदरलैंड से 56 रन से जीते, दक्षिण अफ्रीका से हारे थे 5 विकेट से, बांग्लादेश से फिर आप 5 रन से जीते, वो भी डकवर्थ क्लोजले थे, जिम्बाब्वे से एकमात्र जीत, जैसा आपने कहा कन्विंसिंग 71 रन से, वो बड़ी जीत थी। और फिर आज इंग्लैंड से आप 10 विकेट से हारकर इस टूर्नामेंट से बाहर होते हैं। अंतिम प्रश्न, उसका एक उत्तर, एक हिस्सा आपने बताया, टीम में बड़े बदलाव, जो दो जिसकी तरफ आप इशारा कर चुके हैं। एक तो सलामी बल्लेबाजी में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन हमको सामने होता दिख रहा है। इस सीरीज़ के सबक तो ये बताते हैं। कप्तानी में बदलाव हो सकता है, ये आपने हार्दिक पांड्या का नाम सबसे आगे रखा, दावेदार और भी होंगे ऐसा टीम इंडिया में युवा खिलाड़ी बहुत, ये ऋषभ पंत, बिल्कुल वो IPL का करते भी रहे हैं। इस तरह से और टीम प्रबंधन के एंगल से ज़रा सोचें, यदि इस टीम को अब जीतने वाली टीम के की तरह से दोबारा इसमें बदलाव लाना हो, क्या क्या चीज़ें आप करेंगे विशेषज्ञ के नाते? मैंने बताया ना राज, हमारे आक्रामक बल्लेबाज जो भी हैं आज की तारीख में, जब उम्र आपकी हो रही है, बल्ला नहीं चल पा रहा है, यंग प्लेयर्स को मौका दो। श्रेयस अय्यर भी आपके साथ गए थे, हर्षल पटेल भी आपके साथ गए थे, चूँकि पेस बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बट आपने स्पिनर का सिलेक्शन नहीं किया सही से। आपकी हार की सबसे बड़ी वजह कहिए कि सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा कि युजवेंद्र चहल को लेते आते तो आप शायद विश्व विजेता बन जाते, ऐसी बात नहीं थी। युजवेंद्र चहल को आप अंदर लाते तो आपको अश्विन और अक्षर पटेल की जगह दो अलग प्लेयर्स को शामिल करने का मौका मिलता अंतिम एकादश में, जो कि बहुत ज़्यादा असर डाल सकता था, अंतर डाल सकता था। ठीक है, आप क्यों ओपनर के तौर पे ही लगातार चलाते रहे KL राहुल को? नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है, उनकी जगह किसी और को बुलाओ ना भाई। टीम में 15 प्लेयर्स हैं ना, कप्तान तो खुद मान ही रहे थे ना, कि हमारे कोच तो मान ही रहे थे कि हमारे सारे 15 प्लेयर्स फिट हैं और किसी भी समय मैच खेलने को तैयार हैं। तो उस कंडीशन में मेरा ये मानना है कुछ युवा खिलाड़ियों पर ध्यान देना होगा, पुरानी सोच को बदलनी होगी। कि आप आज राहुल द्रविड़ मतलब एक हमेशा से सुरक्षात्मक कप्तान माने गए, 2007 में उनको कप्तानी मिली थी वनडे क्रिकेट की, तो सबको पता है कि हम लोग नॉकआउट दौर तक भी नहीं पहुंच पाए थे, ग्रुप लीग से ही बाहर, मैचेस से बाहर हो गए थे। तो थोड़ा सा सोच तो बदलनी होगी। समय बदलने के साथ T20 वर्ल्ड कप, T20 क्रिकेट ने 2007 में एक तरह से जन्म लिया, अगर कहा जाए कि 2007 में इसका पहला विश्व कप हुआ था। तो उसके बाद बहुत आगे निकल चुका है। आपका IPL, आपकी IPL लीग जो है दुनिया भर में नामी है। तो इस कंडीशन में इस IPL से कई अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं।
कई एक ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कि आप बेहतर उनका यूटिलाइज कर सकते हैं। एक अच्छा कप्तान हो, एक अच्छी रणनीति बने, आक्रामक रणनीति हो, हर टीम के खिलाफ अलग अलग प्लान ABC हो, उस हिसाब से खेलें। पैनिक अगर हो जाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो फिर आपको इसी तरह हार झेलना। बिल्कुल, आपकी बात से जो लगा वो ये लगा कि टीम इंडिया का जो मैनेजमेंट, कप्तान समेत, वो टीम कॉम्बिनेशन में कहना चाह रहा था, एक्सपेरिमेंट करने से डरता रहा। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा मुझे लगता है चलते चलते दर्शकों को ये बताएं कि भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज भी ये कह चुकी कि जिस तरह से आप पहले मैच में खेले थे, पावर प्ले का जो आपकी स्ट्रेटजी पहले मैच में थी, वही स्ट्रेटजी के साथ आप सेमीफाइनल में भी चलेंगे। इससे आप जीत की उम्मीद तो नहीं ही कर सकते, इससे आप बल्कि अपने ओपोनेंट को मौका देते हैं। आज इंग्लैंड के साथ मैच में लगभग उसी घिसी पिटी स्ट्रेटजी के साथ चलते जाना, तो अपने ओपोनेंट को सीधे सीधे मौका देना था, ये उनका आकलन था। अंतिम टिप्पणी राज, मैं इसी क्रम में आपसे एक और नाम जोड़ना चाहूँगा। महान कमेंटेटर, महान खिलाड़ी रह चुके हैं सुनील गावस्कर। उन्होंने साफ कहा, आप अश्विन को खिलाते हैं तो कहते हैं कि जी हमारे 8 नंबर पे वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर किसी टीम के 7 टॉप 7 बल्लेबाज जो हैं वो बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो 8वां नंबर आकर आपको कौन से ऊंचाई पे चढ़ा देगा भाई? कौन सा मौका मिला आपको? आप ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक शॉट खेल के उन्होंने 2 रन जीतने के लिए दिलवा दिए तो बहुत बड़ी पारी थी, वो बहुत उम्दा पारी थी, उसको जीवन भर याद रखा जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक बल्लेबाज के तौर पे जो दलील देते रहे टीम प्रबंधन, ये कहता रहा कि अश्विन को इसलिए खिलाया गया कि वो 8वें नंबर पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। जब 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका उसको मिलेगा ना जो आपका टॉप 7 फ्लॉप रहेगा। 5वें छठे की चिंता कम करते हैं, 8वें की चिंता ज्यादा करते हैं। तो ये क्या है? तो गावस्कर ने ये कहा, और उन्होंने कहा अभी हमेशा लगातार हर मैच से पहले कहते रहे कि भाई युजवेंद्र चहल एक क्वालिटी बॉलर है, वो आपको हमेशा विकेट टेकिंग बॉलर है, मैच विनर बॉलर है, डिसेप्टिव बॉलर भी है। हाँ, आप उसको मौका तो दे सही। ऑस्ट्रेलिया में जब गर्मी पड़ने लगती है तो शेन वॉर्न वहीं के महान स्पिनर रहे हुए हैं, तो आपने मौका ही नहीं दिया। आप अपने बेस्ट स्पिनर को लगातार डगआउट में बिठा रखा। तो काफ़ी है इतना ही बताने के लिए कि टीम इंडिया की हार की वजह क्या है, नाकामियां, उनके हार के सबक क्या थे, इन पे भी हमने चर्चा की। मुझे लगता है कि 5 जनने के दर्शकों को हमारे इस मंच पर क्रिकेट की ये जो समीक्षा और उस पर हमारे खेल विशेषज्ञ प्रवीण सिन्हा जी के जो विचार, जो राय, जो सुझाव टीम इंडिया के लिए, प्रबंधन के लिए आगे हैं, वो ज़रूर पसंद आए होंगे। फिलहाल आज इन शब्दों के साथ और भारतीय टीम का सफ़र भी यहाँ पूरा होता है। क्रिकेट के इस शो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। दर्शकों से अभी के लिए अनुमति चाहेंगे, लेकिन बहुत जल्द आपसे भेंट होगी। नमस्कार।